अच्छा, वैसे मियाँ नवाज शरीफ ने भी क्या किस्मत पाई है। हमने मांगी थी मोहब्बत में दुआएं, क्या क्या वो जो अपने थे वो गैरों से भी बदतर निकले। और शहर वालों की मोहब्बत का मैं कायल हूँ, मगर मैंने जिस हाथ को चूमा वही खंजर निकला। और देखा जो खा के तीर कमी गाह की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। नवाज शरीफ को दुश्मन रास आते हैं, दोस्त रास नहीं आते। अब ये पता नहीं क्या साइंस है। ऊपर वाले के ज़ाहिर है अपने फैसले होते हैं, अपना तरीका है। हमें उसकी हिकमतें कहाँ समझ में आती हैं। जर्नैलों के साथ नवाज शरीफ लड़ते रहते हैं मगर उनकी सुलह हो जाती है। जिस जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से वो जवाब मांगा करते थे, बाद में उसी कमर जावेद बाजवा ने उनके छोटे भाई को हुकूमत में बिठा दिया। लेकिन आप देखेंगे पार्टी से बाहर उन्होंने जिस जिस पर भरोसा किया, जिस जिस पर एतबार किया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब से उनकी दो नस्लों की दोस्ती थी। लेकिन हुआ क्या, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने हाईएस्ट ऑफिस, जो कि शरीफ ख़ानदान की तारीख में पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी कुर्सी ख़ानदान से बाहर किसी को दे दी गई हो, वज़ीर आज़म का ओहदा दिया। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने वफा न की। चौधरी सरवर साहब को लंदन से बुलाकर गवर्नर पंजाब का ओहदा दिया, चौधरी सरवर साहब ने वफा न की। और जावेद हाशमी साहब के किस्से तो हमें याद ही हैं, वो आते हैं चले जाते हैं, कभी कहाँ से उड़ जाते हैं। ज़ाहिर है वो आज़ादमंद आदमी हैं, वो उन्हें लगता है कि जो जमहूरियत के साथ खड़ा होगा वो उसके साथ खड़े होंगे, और जो जर्नैलों के साथ खड़ा होगा वो उससे अलग हो जाते हैं। अब ये अलग बात है कि वो और नवाज शरीफ कभी ज़िया-उल-हक की छतरी तले ही इकट्ठे हुए थे, लेकिन बहरहाल अब वो कहते हैं कि मैं अपने उस गुनाह पर माफ़ी मांग चुका हूँ, और वो आज तक अपनी बात पर कायम है। और कोई सियासतदान कायम नहीं रहा। चुनाचे जब जब जो जो सियासतदान उन्हें लगता है कि वो अब दोबारा आमरीत के साथ पींगे बढ़ा रहा है, वो उसको छोड़कर चले जाते हैं। वो बार बार नवाज शरीफ के पास आते हैं, लेकिन वो फिर नवाज शरीफ वोट की वो इज़्ज़त की बजाय बूट की इज़्ज़त की कायल हो जाते हैं, तो वो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। फिर आप इनसे भी आगे बढ़े, मैं तो चौधरी निसार अली खान की मिसाल हमारे सामने है। वो बिल्कुल अलग मसले पर नवाज शरीफ को दगा दे गए। वो फ़ौज के साथ दोस्ती की बात करते थे, नवाज शरीफ को उन दिनों वोट की इज़्ज़त की पड़ी हुई थी। अब देखें, चौधरी निसार तो आज भी वहीं खड़े हैं जहां कल खड़े थे। वो कल भी मफाहमत की बात करते थे, आज भी मफाहमत की बात करते हैं, लेकिन अब उनके और नून लीग के रास्ते जुदा हैं। यानी कल जब चौधरी निसार कहा करते थे कि नहीं यार, बूट को इज़्ज़त ज़्यादा ज़रूरी है, वोट की इज़्ज़त की ज़रूरत नहीं है, तो नवाज शरीफ के अंदर जमहूरियत का कोई अजीम रूह आई हुई थी। वो कहते थे नहीं, वोट को इज़्ज़त देनी है। आज चौधरी निसार भी बूट को इज़्ज़त दे रहे हैं और नवाज शरीफ भी बूट को इज़्ज़त दे रहे हैं, लेकिन दोनों की लड़ाई है। नसीब अपना अपना। बहरहाल चौधरी निसार ने नून लीग में जो नवाज शरीफ के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्स वो थे, लेकिन वो नून लीग से अलग हो गए। अपना जावेद हाशमी नून लीग से अलग हो गए, शाहिद खाकान अब्बासी अलग हो गए, और अब ख्वाजा आसिफ साहब तैयार हैं। इनसे पहले जुल्फी बुखारी साहब के ससुर का भी आपको याद होगा, उनका भी बड़ा मकाम हुआ करता था नून लीग में, लेकिन वो भी फिर अलहदगी हो गई। खैर, अब ख्वाजा आसिफ साहब भी समझें आज गए कि कल गए। जो हनीफ अब्बासी साहब कह रहे हैं कि मरियम बीबी भी डिस्क्रेडिट होती हैं, तो मरियम बीबी तो काफ़ी कीना परवर किस्म की खातून है। मियाँ नवाज शरीफ तो बहरहाल एक वज़ादार आदमी है, और अगर कोई उनके खिलाफ छोटा मोटा बोल भी ले, जिस तरह की शाहिद खाकान अब्बासी साहब अब तक बोलते हैं, लेकिन वो मियाँ साहब के पास चले भी जाते हैं, और उनका एक प्यार मोहब्बत का रिश्ता आज भी कायम है। नज़रियाती इख्तलाफ के बावजूद ऐसा रिश्ता कायम रहना चाहिए। लेकिन नौजवान नस्ल में बदकिस्मती से ये वाली जो वज़ादारी है वो मियाँ साहब अपने फैमिली में ट्रांसफ़र नहीं कर सके। चुनाचे अब मरियम बीबी तो ख्वाजा साहब को लिफ्ट कराने से नहीं, और जाहिर है पार्टी पर हुकूमत तो मरियम बीबी की है, मियाँ साहब का दौर तो अब गुजर गया। चुनाचे जो ख्वाजा साहब का भी एंड है, वो 40 साल कहें अब हनीफ अब्बासी साहब उसे, या जो कुछ भी कहें, लेकिन वो भी अब लगता है कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया कि शाम गया। तो तय यही है कि दोस्ती उन्हें जर्नैलों की ही रास आती है, चाहे वो दुश्मनी भी हो, बाद में दोस्ती में बदल जाती है। जो नेचुरल एलाई है मियाँ साहब, वो बिल्कुल जर्नैलों की ही है। जो सिलसिला ज़िया-उल-हक से शुरू हुआ था, वो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आबोताब के साथ कायम है। और जो भी शख्स अपने ये जो लाहौर वाले हैं, शेखुपुरा वाले साहब, उनका भी हाल आपके सामने है कि वो भी बड़े डेमोक्रेट हुआ करते थे, और फिर वो भी अलग हो गए। ख्वाजा साद रफ़ीक के साथ शुरू में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी जब वो अभी आए ही थे, लेकिन तब उनकी वालदा हयात थी, वो MNA थी मुस्लिम लीग के में, उन्होंने भी उन्हें समझाया और वो ज़रा रुक गए। उन्होंने रूह हुर्रियत को एक्सरसाइज करना बंद कर दिया। लेकिन अभी भी नज़रियाती तौर पर वो वोट की इज़्ज़त के साथ ही खड़े नज़र आते हैं। जब भी कभी वो थोड़ा सा आज़ादी से बोल रहे होते हैं, तो वो वोट की इज़्ज़त के बयानी के साथ ही नज़र आते हैं। यही हाल वो अपने शेखुपुरा वाले दो साहब का भी है, जो नवाज शरीफ के करीबी दोस्तों में से एक हुआ करते थे।
मोहम्मद ज़ुबैर साहब को देख लें आप, नवाज शरीफ ने उन्हें गवर्नर बनाया सिंध का, लेकिन वो भी उन्हें दागे मुफारकत दे गए। अब ले दे के एक चौधरी एहसन इकबाल साहब बच गए हैं, जो दिमाग थे नून लीग के जितने भी, जिन्हें नवाज शरीफ ने खुद हाई ऑफिस दिए थे। शाहिद खाकान अब्बासी थे, चौधरी सरवर थे, मोहम्मद ज़ुबैर थे, मखदूम जावेद हाशमी थे, ये चौधरी निसार अली ख़ान थे, जो बार बार पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ये सब रहे, और भी बड़ी अहम वजारतें इनके पास रहीं। पार्टी में नवाज शरीफ के बाद सबसे ज़्यादा ताकतवर ये लोग रहे, नवाज शरीफ के तर्जमान रहे, यानी हर अहम ओहदा इन लोगों के पास रहा। जहाँ जहाँ दिमाग की ज़रूरत होती थी, अपने मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो कि खैर वैसे ही कटी पतंग हैं, जहाँ जहाँ उनको अहले कुव्वत कहते हैं, वो कभी उड़कर इस शाख पर उस शाख पर, लेकिन बारह ये सब के सब लोग मियाँ नवाज शरीफ को छोड़कर जाते रहे, ले देकर। अब ख्वाजा आसिफ साहब पुराने सियासतदान बच गए थे, दिमाग तो नून लीग का नहीं, लेकिन बहरहाल एक पुराने सियासतदान थे, एक तजर्बाकार आदमी थे, और दूसरे चौधरी एहसन इकबाल साहब हैं। राना साहब तो अवामी आदमी हैं, वो सियासतदान एक बने हुए ज़रूर हैं, लेकिन बहरहाल नज़रियाती भी आप उन्हें चले सो कार्डी सही कह लें, लेकिन बहरहाल वो यानी दिमाग नहीं है। चौधरी एहसन इकबाल को या शाहिद खाकान अब्बासी को कॉम्पिटेंस में ज़ाहिर है वो मैच नहीं करते, वो अवामी आदमी हैं। ख्वाजा साहब भी अवामी हैं, लेकिन वो थोड़े हाइब्रिड हैं बकौल उनके अपने, तो वो चल जाते थे दोनों तरफ। तो ख्वाजा साहब अब चाहे नून लीग में रहें, लेकिन अब वो डिस्क्रेडिट रहेंगे बकौल हनीफ अब्बासी के, कि अगर मरियम बीबी उनसे डिस्क्रेडिट हो रही हैं और शहबाज शरीफ उनसे डिस्क्रेडिट हो रहे हैं, तो समझें कि वो तो डिस्क्रेडिट होने से रहे, लेकिन ख्वाजा साहब अब तकरीबन डिस्क्रेडिट ही हो जाएंगे, यानी कि खुड्डे लाइन। वैसे तो वजीर दिफा पाकिस्तान में होता ही खुड्डे लाइन है, लेकिन बहरहाल अब वो मजीद खुड्डे लाइन होते चले जाएंगे। और शायद ख्वाजा साहब को भी पता है उनकी इनिंग्स पूरी हुई पड़ी है, और उन्हें पता नहीं कोई उम्मीद नहीं रही थी कि अब वजारत उज़्मा मिलनी नहीं, तो उन्होंने ये बगावत का अलम उठा लिया है। लेकिन बहरहाल अब तो अलम उठ गया है, और जब एक बार दिल में बाल आ जाए तो वो फिर जुड़ने वाला नहीं। चुनांचे अब आइंदा कभी भी कोई जिस तरह चांस शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मिल गया था, अब ख्वाजा साहब को नहीं मिलने वाला। अब ले दे के एक एहसन इकबाल साहब मिल गए, बच गए हैं नून लीग में। दिमाग जो है और जो सीनियर सियासतदान है वो अब देखें कब अलग होते हैं। बाकी तो जो कुछ भी था एक एक करके, दोस्त तो नवाज शरीफ को कोई रास नहीं आया, हाँ दुश्मन सारे रास आते हैं। तो पता नहीं फिर जिनसे उनकी दुश्मनी होती है वो असल में दुश्मनी होती है कि ऊपर ऊपर से दिखावा होता है। अब ये जो भी मामला है, दिलों के हाल तो ज़ाहिर है हम नहीं जानते, लेकिन ये बात तय है कि नवाज शरीफ को रास सिर्फ जर्नैलों की दोस्ती ही है, और इस मामले में उसे दोबारा चौधरी निसार अली खान से दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब ख्वाजा आसिफ साहब भी तकरीबन पार्टी से जा ही रहे हैं। तो फिर तो चौधरी निसार के रास्ते की सारी रुकावटें दूर हो गई। बस अब चौधरी साहब को नवाज शरीफ को एक पेज पर, जब वो आए हुए हैं पहले से ही एक पेज पर हैं, यानी कि शहबाज शरीफ वाले पेज पर दोनों आ गए हैं, तो फिर ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म करना चाहिए, दोस्ती कर लेनी चाहिए। और ख्वाजा साहब को तो अब समझें अलविदा कहने का ही वक्त आ गया है। अगर वो नून लीग में रहे भी तो सिवाय खुडे लाइन के अब उनके और कुछ हाथ आने वाला नहीं।